अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच ड्रामा रिव्यू। हम दो ड्रामों का रिव्यू देंगे। सांवली आरपिया की किस्त नंबर 15 और 16 के हवाले से बात करेंगे। एक सीन भी आपको आखिर में दिखाएंगे जहाँ पे थोड़ी सी गलती है, वो ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ साथ पामाल ड्रामा जो है इस पे बात करते हैं। पामाल ड्रामे की जो राइटर हैं संजबील आसिम शाह साहिबा हैं, उन्होंने शेर और नूरजहाँ के अलावा और बड़े ज़बरदस्त ड्रामे लिखे हैं। जो पामाल है ये इसके इस हवाले से हमें पसंद है कि इसकी डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें किरदार बड़े कम है। दो बुनियादी तौर पर दो मियाँ बीवी की स्टोरी है, उससे रिलेटेड सपोर्टिंग कैरेक्टर भी दो तीन ही है। तो ये ज़बरदस्त ड्रामा, उसकी डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी, उसका माहौल बहुत ज़बरदस्त है, उसका OST बहुत अच्छा है। लेकिन इस ड्रामे की जो स्क्रिप्ट के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इसमें बुनियादी तौर पर सबा कमर जब एज ए राइटर भी अपना इंटरव्यू दे रही हैं और वो कहानी सुना रही हैं, फिर फ्लैशबैक में चलता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों मैंने अलहदगी इख्तियार की अपने शोहर से, या उसने क्यों तलाक दी, जो भी है। लेकिन उसके अंदर एक फील इस तरह आती है जिस तरह के मर्द जो है, यानी उनके हस्बैंड जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, बहुत ज़्यादा जुल्म किया उसके साथ। लेकिन जब आप कहानी को देखते हैं तो उस कहानी के अंदर आपको जितना मर्द जो है, वो जितनी औरत मजलूम नज़र आती है, उतना ही मर्द भी कहीं कहीं आपको मजलूम नज़र आता है। तो ये एक आर्गूमेंट्स के अंदर वो चीज़ नहीं है जो वहाँ पे बैठ के इंटरव्यू जो दे रही है सबा कमर, या बता रही है किसी को जिस तरह वहाँ पे बता रही है। लेकिन जिस टाइम वो दिखाते हैं कि रज़ा उस्मान मुख्तार ने जो रोल प्ले किया है, मलका जो सबा कमर ने रोल प्ले किया है, उन दोनों मियाँ बीवी के आपस के जो ताल्लुकात हैं, किस तरह पसंद की शादी होती है, किस तरह वो उसको पसंद करता है, प्रपोज करता है, किस तरह ये अपने कज़न को छोड़ के उससे शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद की जो लाइफ है वो किस तरह से मुश्किल होती चली जाती है मलका के लिए, मलका जो बताती है। लेकिन मलका के जो आर्गूमेंट्स हैं वो वहाँ पे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो फील आती है, जिस तरह रज़ा जो है बहुत जालिम आदमी है। लेकिन बुनियादी तौर पर रज़ा को जब दिखाया गया, दो तीन चीज़ें, ज़ाहिर है हर इंसान के अंदर, इंसान कोई भी फरिश्ता नहीं होता। तो अब जो ज़ीरो टॉलरेंस क्या होती है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में कि एक दूसरे को चीट तो नहीं कर रहे, बेवफाई तो नहीं कर रहे, ये ज़ीरो टॉलरेंस होती है। कई चीज़ें मर्द जो हैं वो भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं औरतों की, अपनी बीवियों की, और कई चीज़ें बीवियाँ भी, बल्कि शायद थोड़ी सी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मलका के इस केस के अंदर क्या उस्मान मुख्तार यानी रज़ा जो है वो उसको चीट कर रहा नहीं, क्या वो उससे प्यार करता है? हाँ। और क्या वो उसका ख्याल रखता है? यस। क्योंकि उसने घर भी लेके दिया, उसने एक एक चीज़ को ख्याल भी रखा। हाँ, उसके अंदर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि वो कुछ चीज़ों में पसंद में अपनी मर्ज़ी करता है कि ये सोफ़ा होगा, ये डेकोरेशन होगी, कलर ये होगा, मेरा ड्रेस क्या होगा, ये चीज़ सारा कुछ है। लेकिन वो अपनी बीवी को लेके जहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा भी करता है, लेकिन वहाँ पे पॉसेसिव भी है। और पॉसेसिव होने के साथ साथ जो वो अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लेता है, सॉरी भी कर लेता है, माफ़ी भी मांग लेता है। अभी ये जो कल किस्त गुजरी है उसके अंदर वो दूसरी दफ़ा अगरचे ये गलती होती है। तो मैं भी देख के हैरान था कि पहले जब उसके घर में मलका के पेरेंट्स आए थे, यानी इसके ससुराल वाले रज़ा के, वहाँ पे तो उसके भाई ने जो ज़्यादती की है उसकी भाभी ने, यहाँ पे तो पूरा कंट्रोल मलका का था। तो यहाँ पे उसे ग्रोसरी क्यों नहीं ला के दी, उसे पैसे क्यों नहीं दिए, सारा कुछ अपनी जगह पे था। लेकिन वो कहता है कि मैं खुद करूँगा, बड़ा एक्साइटेड है, और ख़ुद जाके वो अनस को भी दावत देता है, उसको जो मामू का बेटा है, जिसको लेके वो थोड़ा सा पोजेसिव भी और शक भी करता है। लेकिन बाद में हम सोच रहे थे कि जनाब ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी है इसने, ये तो आना चाहिए था उसको। लेकिन वो बताता है कि मैं इमरजेंसी में था, मैं अपने दोस्त को इमरजेंसी में लेके चला गया था, उसका कोई नहीं था। तो बात तो लॉजिकल है। और इवन जहाँ पे आप देखें कहाँ कहाँ पे उस्मान मुख्तार रज़ा जो है वो आपको अच्छे नज़र आते हैं कि जनाब वो आधी रात को कहती है कि मैं आपको मिस कर रही थी, तो वो उसको आधी रात को लेने के लिए पहुँच जाता है। वो हर चीज़ के ऊपर सॉरी करता है, वो फील करता है कि इसको अपना घर चाहिए, ये बता नहीं रही है, कह नहीं पा रही मुझसे, वो उसको घर लेके दे देता है, अपने भाई से जान छुड़ा लेता है। हाँ, वो दो चीज़ें हैं कि वो अपनी पसंद की डेकोरेशन करता है घर की, या अपनी पसंद की चीज़ें वो देखना चाहता है, या ड्रेस वो अपने पसंद की पहनना चाहता है। ये एक आप उसका कह लें। और एक दो जगह पे अब ये देखें कि जब उसने मना किया कि आपने अपनी पड़ोसन के साथ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं बढ़ाने, उसके कहने में नहीं आना। अब मज़े की बात यह है कि आप देखें कि एक औरत को जब पता है कि मेरा हस्बैंड इस चीज़ को लाइक नहीं करता कि मैं मोबाइल घर छोड़ के चले जाऊँ, मैं पहले भी पता था, बताया था आपको कि चले वो घर भूल गई, चली गई, मतलब खड़ है, भूल गई। लेकिन बाहर जाके तो बंदे को पता चल जाता है। हर मोबाइल रखने वाला बंदा जो है ना, बाहर गाड़ी में बैठ के पैदल चल रहा हो, मोटरसाइकिल पे हो, उसको ओ यार मैं अपना घर मोबाइल भूल आया। 1 घंटा वो ग्रॉसरी करती रही, 1 घंटा उसे नहीं पता चला कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं। क्या उसको नहीं पता कि मेरा शोर इस चीज़ को पसंद नहीं करता? ये अब यहाँ पे गलती है। बाद में फिर वो इसी तरह मोबाइल अपना 2 दफ़ा छोड़ती है, फिर वो उसी
पड़ोसन से जाके मशवरे करती है। अब आने वाली एपिसोड जो 17 है, 17 कह रहा हूँ, अगर 11-12 एपिसोड नंबर आएगी, जो 11 नंबर शायद आएगी पामाल की, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है कचोरी, क्योंकि वो किसी के कहने के ऊपर किसी को रखती है या कोई कहना मानती है। तो वो शोहर तो फिर जस्टिफाई हो गया ना कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। वो ख्याल रखता है कि कोई नौकर अगर घर में रखना है तो सोच के रखना है, ये कहाँ से आया है, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या इसके पूरी तसल्ली कर ली है। अब आगे आने वाले दिनों में, आने वाली किस्त में जब मलका को पकड़ा जा रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उसका शोहर एक दफ़ा फिर सही साबित हो गया। तो हर जगह शोहर जो है वो सही साबित हो रहा है। लेकिन मोहतरमा बैठ के स्टोरी इस तरह सुना रही है जिस तरह जो मर्द हैं वो सारे के सारे जालिम हैं, और पता नहीं कौन सा जुल्म कर दिया, कोई चीट कर दिया, कोई मार पीट कर दी, कोई पता नहीं क्या क्या कर दिया, ऐਵੇਂ खाम खा बस। अब मतलब आप उसको फिर दिखाने में भी जस्टिफाई करें ना। या तो राइटर पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा था, मतलब लिखा तो सही है, लेकिन उसके मुंह से जो सबा कमर के जो इंटरव्यू देते हैं, मुंह से सुनते हैं, उसमें प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं है। हाँ, राइटर की ये चीज़ हमें ज़रूर माननी पड़ेगी कि उसने बड़ी बारीकबीनी से इस सारी चीज़ को किया है, लेकिन जो क्रक्स उसका निकालने की कोशिश की जा रही है कि मर्द ने पता नहीं कितना जुल्म किया, वो कहीं नज़र नहीं आता आपको, वो कहीं आप जस्टिफाई नहीं है वहाँ पे। और करैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो हारिस वहीद बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सबा कमर बहुत अच्छा काम करी है, उस्मान मुख्तार बहुत ज़बरदस्त, सलमा ज़फ़र जो इसकी मलका की अम्मा बनी हुई है, बुनियादी तौर पर राइटर शायद अपने आप को उसमें भी देख रहा है, क्योंकि वो इसलाह करती है अपनी बेटी की, हर जगह पे करती है कि इस तरह करना पड़ता है, इस तरह कंप्रोमाइज़। वो हालांकि बाद में जिच भी होती है कि आप बार बार मुझे जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए कह रही है। लेकिन बहरहाल ये ड्रामा जो है, इसके अंदर अगर मर्दों को कोई जालम या पता नहीं मर्दों वाला मुआशरा दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका खामद उसके साथ बिल्कुल ठीक है। एक दो गलतियाँ होती हैं, हर इंसान में होती हैं, तो वो मेरे ख्याल में उसको लेके चला जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा ये है। तो अच्छा, अब आते हैं दूसरी उनके ऊपर, सांवले आरपिया। सांवले आरपिया की 15 और 16 नंबर एपिसोड गुजरी हैं, 17 नंबर आएगी अभी। 15-16 एपिसोड जो थी यकसानियत का शिकार थी, दोनों में फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा थे। दोनों में अब एक जगह बैठा हुआ है सांवल, वो पहले जनाब साहब ससी को याद करता है, ससी की याद ख़त्म होती है तो साथ ही जनाब साहब उस्तानी जी को याद करना शुरू हो जाता है, पिया को। मतलब है उसके हवाले से ठीक है, उसके अंदर जंग चल रही है, वो एक और तरफ माइल हो रहा है, सारा कुछ है, लेकिन आप वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर चुके हैं ना, आप कितना दिखाएंगे, बस कर देना। आप 15 नंबर एपिसोड में भी आपने इतनी देर तक, बहुत देर तक उसके अंदर डेवलपमेंट, 15 नंबर के अंदर तो कुछ पेशरफ्त है ही नहीं है, सिवाय इसके कि वो उसके घर जाता है, वो उसके घर वाला भी शायद वो बाद में आता है। लेकिन इसके इन दोनों किस्तों के अंदर एक में, चलो दूसरी वाली एपिसोड में आप कह सकते हैं कि पेशरफ्ती ज़रूर हुई, बल्कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी देखने वालों के लिए, कि वो मोटरसाइकिल लेके, अपना हैवी बाइक लेके पहुंच जाता है उसके घर में पिया के, जब वो यूनिवर्सिटी में होती है, और जाके उसके वालिदैन को कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये बड़ी पेशरफ्त थी। अदरवाइज एपिसोड नंबर 15 जो थी वो बिल्कुल बोरिंग थी, यकसानियत का शिकार थी, फ्लैशबैक के ऊपर मबनी थी, OSTयाँ चलती रही, वो वैसे खाम खा पता नहीं क्या क्या चलाते रहे ऐसे ही बस। मुझे तो समझ में नहीं आई उस एपिसोड की। लेकिन जो दूसरी है 16 नंबर में ये हुआ, और उसके अंदर भी एक चीज़ जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, आपको देख के पता चलेगा कि जब वो मोटर बाइक लेके आता है तो किस तरह घन गरज, उसकी थंडर जैसी आवाज़, पूरे बादल गरज रहे हैं जैसे, पूरे मोहल्ले में गूंजती है। वो मोटरसाइकिल स्क्रीन के ऊपर बाद में आता है, सारे पहले चौंक जाते हैं, सावल का जो पंटर है वो सारे चौंक जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पे वैसे उसने अच्छी तैयारी की है कि हीरो विलन, वो हीरो है, विलन है, वो मोटरसाइकिल के पास आके तस्वीर बनाई जा रही, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन वो क्या दिखाया है उसके हवाले से ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके अंदर गलती क्या है ज़रा देखते हैं। आइए, सांवल आरपिया की एपिसोड नंबर 16 में एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब सांवल जो है आलियार सांवल के मोहल्ले में आता है, तो उसके मोटरसाइकिल की थंडर जैसी जो घन गरज है वो बगैर देखे सामने आ जाती है कि सारे चौंकते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे, क्यों आ रहा है। ये ज़रा देखिएगा, मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। ये देखा, अब ये मोटरसाइकिल जो है वो आपके सामने नज़र आएगा, ये आ रहा है चलता हुआ, ये देखे, ये अब आ रहा है, और एक अच्छी खासी लंबी गली है, ये आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आके रुकता है। तो ये हो गया कि यहाँ पे काफ़ी पहले पता चल गया, हालांकि गली मोहल्लों में शोर शराबा भी होता है, ठीक है, मोटरसाइकिल पहली दफ़ा आया इस तरह का, ये जिसको सारे देख रहे हैं, तस्वीरें भी बनवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब ये अपने घर वापस जाता है तो वहाँ पे क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आलियार का घर है, सेठ दाऊद अपने मुलाजमों की क्लास ले रहा है कि निकल कैसे गया, तुम्हें पता क्यों नहीं चला मेरा बेटा निकल गया। अब इस दौरान ही इस घर के अंदर वो दाखिल होता है जहाँ पुरसकून घर है, कोई शोर शराबा नहीं है। ज़रा देखिएगा,
ये इसकी क्लास ले रहा है और वो दाखिल हो रहा है घर में। और है भी स्टार मोटरसाइकिल, आप देख लें, ये आपने देखा, और फिर वो क्लास जारी रहेगी। ये देखें, ये क्लास जारी है, वो अंदर आ चुका है, गाड़ी भी पीछे दौड़ाई मगर कुछ नहीं। अब ये एक तुक है इसके अंदर कि मुझे भी, क्योंकि हैवी बाइक का पता है, मेरे एक दोस्त के पास है, वो इस्लामाबाद सुपरमार्केट में अगर हम कहीं पे बैठे हों तो आधा किलोमीटर दूर से पता चलता है उसकी आवाज़ से कि वो बंदा आ रहा है। हैवी बाइक की जो आवाज़ है वो कम से कम आधा किलोमीटर दूर से आती है। इस घर के अंदर वो दाखिल हुआ और ये क्लास जारी है, मतलब ये चौंका नहीं, इसे पता नहीं चला, ना इसकी माँ को पता चला, वो मुलाजिम आगे बताते हैं आ गया। वो कौन सा ये घर के अंदर साइलेंसर लगा गया है उस मोटरसाइकिल पर, ये ज़रा देखा जाना चाहिए था।